ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जायसी की अवधि अवधि का अर्धान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। तो जायसी के संदर्भ में यह कथन किसका है? जायसी के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो आपको पंक्ति दे दी जाती है, पूछती है कथन किसका है और किसके संदर्भ में का है, तो आपको पता होना चाहिए। ये जायसी के संदर्भ में मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रेमासही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। उन्हीं के संदर्भ में ये कथन कहा गया है कि जायसी की अवधि अवधि का अर्धान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किसके संदर्भ में कहा गया है? जायसी जी के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, जिसमें से एकमात्र अंडाल जो है एकमात्र स्त्री भक्त हैं। 12 भक्तों में अंडाल जो है एकमात्र स्त्री भक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? रसखान, जो कि मुसलमान थे लेकिन कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और कृष्ण की उपासना करते थे। तो के संदर्भ में यह पंक्ति किस साहित्यकार की है? तो रसखान के संदर्भ में यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु जी के ही नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा था। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था। तो यह कथन किसका है? इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसके संदर्भ में कहा गया है? रसखान के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी की भाषा को अपनी प्रतिभा के चाक पर चढ़ाकर अनुकूल रूप दे देते हैं। गोस्वामी जी क्या करते हैं? भाषा को अपनी प्रतिभा के चाक पर चढ़ाकर मनोनुकूल रूप दे देते हैं। तो किसके संदर्भ में कहा गया है? ये तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। और किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ये तुलसीदास जी के संदर्भ में कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक है अग्रदास। अग्रदास जो है वो रसिक संप्रदाय के क्या हैं? संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस रतन नामक प्रेमाख्यान के रचयिता क्या है? रस रतन क्या है? प्रेमाख्यानक है, रचना है, और इसकी रचयिता कौन है? पोकर कवि जो है रस रतन प्रेमाख्यान के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम नहीं था, पर रीतिकालीन कवियों का सिकरी के बिना शरण नहीं को काम। यह पंक्ति किस साहित्यकार की है? मतलब भक्ति काल के कवि जो थे उनका सिकरी से कोई काम नहीं था, लेकिन रीतिकाल के जो कवि थे उनका सिकरी के बिना एक भी काम नहीं होने वाला था। मतलब वो अपने आश्रयदाता के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा अपनी कविताओं में करते थे। इसलिए रीतिकाल के कवियों का सिकरी के बिना एक भी काम नहीं होने वाला था। तो ये पंक्ति किस साहित्यकार की है? किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रीतिकालीन कवि को मादक सौंदर्य का कवि कहा जाता है? मादक सौंदर्य का कवि किस रीतिकालीन कवि को कहा जाता है? देव को। देव जो कि रीतिकाल के कवि हैं और इनको मादक सौंदर्य का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला, फिर आइयो खेलन होरी पंक्तियों के कवि कौन है? ये पंक्तियों के कवि कौन है? पद्माकर। पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं। नैन नचाई कहियो मुस्काई लला, फिर आइयो खेलन होरी, यह पद्माकर के द्वारा कहा गया कथन है, पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। तो एक किसका कथन पंक्ति है? किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है। घनानंद भी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल को 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्यधारा। तो घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय सप्तक जो कि 1951 में इस प्रकार संकलित हुआ था, और ये कविता की मौत नामक कविता किसने लिखी थी? तो द्वितीय सप्तक में जो कविता संकलित हुई थी कविता की मौत, इस कविता के कवि कौन है? धर्मवीर भारती है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
मैंने उसको जब जब देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे तप चलते देखा। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलमगीर नाटक के लेखक क्या है? आलमगीर क्या है? नाटक है, इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि किसे कहा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो उनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अवध का किसान कवि किसे कहा है? त्रिलोचन को। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती प्रस्तुत कहानी गदल के लेखक कौन है? राजस्थानी परिवेश से प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती प्रसिद्ध कहानी, प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने वाली कहानी जो है गदल, इसके जो कि राजस्थानी परिवेश पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? रांगे राघव जो है इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किस उपन्यास में मिलता है? तो आधा गांव जो है उसमें सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन मिलता है, जो कि गाजीपुर की गंगोली जिले के हैं। और एक किस उपन्यास में मिलता है? तो आधा गांव, जो कि किसकी रचना है? राही मासूम रजा की रचना है। अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर क्या है? संस्मरण है। महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर क्या है? संस्मरण है। इसके लेखक कौन है? क्रांति कुमार जैन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने अपने खूटे क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? गोविंद चातक। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुभव के आकाश में चांद क्या है? काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? लीलाधर जुंगड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक की लेखिका कौन है? अनामिका। ये क्या है? पुस्तक है स्त्रीत्व का मानचित्र, इसकी लेखिका कौन है? अनामिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, अगली सदी में एक लड़की क्या है? कहानी विधा की रचना है। इसकी लेखिका कौन है? क्षमा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रजातंत्र के पकौड़े क्या है? व्यंग्य संग्रह है। इसके लेखक कौन है? राकेश कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहु जुड़ाई क्या है? कहानी संग्रह है। बहु जुठाई कहानी संग्रह है। इसकी लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर बेतलवा डाल पर क्या है? ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है? विवेकी राय है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत किसे कहा जाता है? छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत किसे कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति नागार्जुन की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया सांप। पंक्ति किसकी है? अज्ञे जी की पंक्ति है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे। ये तार सप्तक के संपादक हैं। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 29 है, लक्ष्मी का स्वागत क्या एकांकी है? इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय जो हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कि भूमिका किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो पल्लो की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अदीब और सलमा पात्र किस उपन्यास में है? तो अदीब और सलमा उपन्यास कितने पाकिस्तान उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है? कमलेश्वर है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के पात्र कौन है? अदीब और सलमा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैं बोरी साइला उपन्यास की लेखिका कौन है? महुआ माझी इस उपन्यास की क्या है? लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देश भीतर देश उपन्यास की लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ। देश भीतर देश उपन्यास जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपहरण भाईचारे का क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? सफदर हाशमी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये पंक्ति की रचनाकार कौन है? अरुण कमल।
अरुण कमल इस पंक्ति क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनी जीनी बीनी चुनरिया बनारस के बुनकरों की व्यथा कथा कहने वाली उपन्यास के लेखक कौन है। ये जीनी जीनी बीनी चुनरिया जो है इसमें बनारस की बुनकरों की व्यथा कथा है और ये क्या उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ क्या है, काव्य संग्रह है और इसके लेखक कौन है, राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाकी सारी दुनिया पर लिखो पर खानदान की ओर अपनी उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए वरना परिणाम बहुत बुरा होता है। यह पंक्ति किस साहित्यकार की है, चित्रा मुग्दल की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बा कस्तूरबा गांधी पर लिखा गया पहला उपन्यास है, उपन्यास के लेखक कौन है। बा कस्तूरबा गांधी पर लिखा गया क्या है, उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, गिरिराज किशोर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, काटो 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 करबी मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है, पंक्ति के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है, तो भयानक खबरों का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चार नयन मुस्काए खोए भीगे फिर पथराए, कितनी बड़ी व्यवस्था जीवन की कितनी कह पाए, पंक्ति की कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस पंक्ति की क्या है, कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोची राम क्या है, कविता है, इसके लेखक कौन है, सुदामा पांडे धूमिल का पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे। ये समकालीन कविता के कवि हैं, ये व्यंगकार हैं, इनकी कविताओं में व्यंग देखने को मिलता है। मोची राम कविता के क्या है, कवि हैं ये। क्वेश्चन नंबर 45 है, सब कुछ होना बचा रहेगा क्या है, काव्य संग्रह है, इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुनो कारीगर अबूतर कबूतर काव्य संग्रह है, इसके कवि कौन है, उदय प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कविता की नई तारीख क्या है, प्रसिद्ध कहानी है, कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, काशीनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शुक्ल जी के समर्थन में वे रामविलास शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी के समर्थन में वे मतलब रामविलास शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी पर वकील की तरह आक्रमण करते हैं जो न तथ्यपरक है न ही रामविलास शर्मा जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप है। मतलब शुक्ल जी के समर्थन में कौन, रामविलास शर्मा, किस पर, वकील की तरह आक्रमण करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, जो न तथ्यपरक है न ही रामविलास शर्मा जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप है। तो यह कथन किस साहित्यकार का है, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रेम सामंतों का मुंशी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर धर्मवीर है, धर्मवीर भारती प्रेम सामंतों का मुंशी पुस्तक के क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैश्वानर क्या है, उपन्यास विधा की रचना, इसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह इसके क्या है, लेखक हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रकांता क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी और कोरिल राम। तो ये चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।